पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। यहाँ की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, यहाँ सर्दी एक इम्तिहान थी। जब दिसंबर आता तो सूरज देर से निकलता और जल्दी थक कर छिप जाता। इसी गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटा सा घर था, फूस की छत, मिट्टी की दीवारें और दीवारों में हवा के लिए खुद बने हुए छेद। इस घर में रहता था मोहन, उम्र 30 के आसपास, चेहरे पर समय से पहले उग आई झुर्रियां। उसकी पत्नी राधा, जिसके हाथों में कभी मेहंदी थी, अब सिर्फ ठंड से फटी उंगलियां। और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया, जिसे सर्दी से ज्यादा भूख डराती थी। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। रात को हवा ऐसे घर के अंदर घुसती जैसे किसी का गुस्सा। राधा रोज चूल्हा जलाने की कोशिश करती, पर लकड़ी खत्म हो चुकी थी। एक शाम गुड़िया ने अपनी पतली सी आवाज में पूछा, माम, आज रोटी गर्म होगी ना? राधा ने चूल्हे की राख में देखा, कुछ नहीं था। उसने बेटी को पास बिठाया और कहा, आज रोटी नहीं, पर कहानी सुनाऊंगी। कहानी खत्म होने से पहले गुड़िया सो गई, भूखी। मोहन रोज सुबह अंधेरे में निकलता, बर्फ में पैरों के निशान बनते और कुछ दूर जाकर मिट जाते। मजदूरी का काम सर्दी में बंद हो चुका था। एक दिन उसने 5 घरों में पूछा, कोई काम है? हर जवाब एक सा था, इस ठंड में नहीं। जेब में पड़े 2 सिक्के और भारी लगने लगे। एक रात गुड़िया अचानक कांपने लगी। बुखार तेज था, उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और बाहर बर्फ गिर रही थी। राधा घबरा गई। मोहन, कुछ करो। मोहन ने बेटी को गोद में लिया। उसके पास न दवा थी न डॉक्टर, बस डर था। मोहन पड़ोसी के घर गया, दवा के लिए पैसे मांगे। दरवाजा आधा खुला, आवाज आई, हर बार मांगने आ जाता है। दरवाजा बंद हो गया। मोहन पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उस रात मोहन ने तय किया, या तो लकड़ी लाएगा या हार जाएगा। वह जंगल की ओर चला। हाथ सुन्न हो चुके थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। अचानक बर्फ में एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था। वह भी कांप रहा था। मोहन ने कहा, बाबा, मेरी बच्ची मर जाएगी। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने लकड़ियां दे दी और कहा, गरीबी सबसे बड़ी ठंड है बेटा, पर इसे बांटने से कुछ गर्मी बची रहती है। घर में आग जली। पहली बार उस रात घर में धुआं नहीं, सुकून था। गुड़िया का बुखार उतरा। राधा रो पड़ी। कुछ दिनों बाद सोनपुर की सर्दी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। धूप अब देर तक रुकने लगी थी। मोहन को पास के गांव में लकड़ी ढोने का काम मिलने लगा। काम भारी था, पर हाथ खाली नहीं रहते थे। राधा ने पुरानी ऊन से छोटे छोटे मोजे बुनने शुरू किए। गांव की औरतें उसे काम देने लगी। गुड़िया फिर से हंसने लगी। उसके गालों में हल्की सी लालिमा लौट आई। घर अब भी कच्चा था, पर चूल्हा रोज जलने लगा। और सोनपुर की ठंड में मोहन के घर से पहली बार उम्मीद की गर्मी निकलने लगी।